Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter perimeter and area. Question 1 is a 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find area of the path. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो एक पार्क ले लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ 125 है, ठीक है। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ ये 125 मीटर है एंड ब्रेथ गिवन है 65 मीटर, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि 3 मीटर वाइड पाथ आउटसाइड में 3 मीटर पाथ है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों ओर जो पाथ होगा वो रेक्टेंगुलर शेप ही होगा। सो एक रेक्टेंगुलर पार्क और बना लेंगे जो कि हमारा पाथ कहलाएगा। सो एक पाथ ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसे हम रेड पेन से कर देते हैं। तो ये 3 मीटर वाइड है, जैसे यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई 3 मीटर हो गई। तो ये भी हमारा 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर इधर से हो गया एंड ये भी 3 मीटर, ऑल साइड्स 3 मीटर है। क्लियर। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ पाथ, ये जो हमारा पाथ है 3 मीटर वाइड, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा पार्क है, पार्क के एरिया को इस बिगर रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। एंड इससे पहले एरिया निकालने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। तो जो स्मॉल, ये जो पार्क हमारा स्मॉलर रेक्टेंगल, इसका तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन है, बट बिगर रेक्टेंगल का हमें लेंथ ब्रेथ निकालना होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ से यहाँ ये हमारा 125 है एंड 3 मीटर एक्स्ट्रा इधर है, 3 मीटर एक्स्ट्रा इधर है। सो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 125 प्लस 3 मीटर इधर का एक्स्ट्रा प्लस इधर भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, सो 3। तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा बिगर रेक्टेंगल का। इसी तरह से इसका ब्रेथ निकाल लेंगे। तो ब्रेथ में देखिए ये हमारा है 65 एंड ऊपर भी 3 मीटर एक्स्ट्रा है, नीचे भी 3 मीटर एक्स्ट्रा। सो इसका ब्रेथ हो जाएगा 65 प्लस 3 प्लस 3। तो लेंथ एंड ब्रेथ निकल गया। देन एरिया निकाल कर इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल 125 प्लस 3 प्लस 3, प्लस करने पे आ गया 131 मीटर। एंड इसी तरह से ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल 65 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 71 मीटर। नाउ एरिया ऑफ पाथ हमें निकालने हैं। सो लिख लेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, तो एरिया पाथ में हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इस इनर रेक्टेंगल यानी कि पार्क एरिया को माइनस करना है। सो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्क। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी माइनस अगेन एरिया पार्क L इंटू बी। दोनों को अलग करने के लिए एक को लेंथ इंटू ब्रेथ, एक को L1 एंड B1 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ L इंटू बी आउटर रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला 131 एंड 71। सो लिख लेंगे 131 इंटू 71 माइनस L1 एंड B1। तो L1 हमने स्मॉलर रेक्टेंगल के लेंथ के लिए लिखा है, तो ये है 125 एंड B1 65। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 125 इंटू 65। क्लियर। L1 B1 हमने क्यों दिया, बस अलग शो करने के लिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ आउटर रेक्टेंगल के लिए मान लिया है एंड पार्क के लिए हमने L1 एंड B1। आप चाहो तो ओनली L इंटू B भी करके लिख सकते हो, इसमें कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है, ठीक है। नाउ इसे मल्टीप्लाई करते हैं 131 इंटू 71। जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9301 माइनस 125 इंटू 65 इज 8125। अब इसे माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1176 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो एरिया ऑफ पाथ निकल गया 1176 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच। नाउ 1/2 इंटू बेस गिवन है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट गिवन है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1.5। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। एरिया निकाल रहे हैं सो स्क्वायर जरूर लगाने हैं।
नाउ सब पार्ट 2, बेस इक्वल टू 3.4 एंड हाइट गिवन है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो यूनिट पहले सेम करेंगे। सो हाइट का यूनिट सेम कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर गिवन है, तो इज इक्वल टू सेंटीमीटर को मीटर बनाने में हम क्या करते हैं, 90 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 0.9 मीटर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा 1/2 BH, एक ही बात है दोनों, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि अभी सब पार्ट 1 में मैंने इस तरह से लिखा, इसी चीज़ को ब्रैकेट्स के अंदर देके इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। नाउ 1/2 इंटू बेस गिवन है 3.4 एंड हाइट अभी हमने मीटर में सॉल्व किया 0.9। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से 3.4 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार देन पॉइंट एंड ये हमारा हो जाएगा 14, 2 7 जार 14, 1.7 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 17 इंटू 9, तो 17 9 जार होता है 153। अब पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट, यानी कि टोटल 2 डिजिट है। सो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.53 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS। पहले इतना समझते, देखिए PQRS ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में Q से एक डॉटेड लाइन यहाँ आ रही है QM, किस पे आ रही है, SR पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइट का लाएगा इस पैरेललोग्राम का, ठीक है। इसी तरह से Q से एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हो QN, तो QN किस पे आ रही है, PS पे, तो ये PS इसके लिए बेस हो जाएगा QN के लिए, एंड QM के लिए बेस हमारा SR हो गया, ठीक है। यही इसमें समझाया जा रहा है। देन SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR, तो यहाँ से यहाँ ये आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड PS 8 सेंटीमीटर, तो PS ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ ये पूरा गिवन है 8 सेंटीमीटर। QM 7.6 सेंटीमीटर, QM हमारा ये है, ये गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। नाउ हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, इस PQRS का एरिया फाइंड करना है एंड लेंथ ऑफ QN का लेंथ, क्योंकि QM का लेंथ तो हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस QN का लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए एक हाइट हमें गिवन है एंड बेस गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आसानी से निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। नाउ इसमें बेस हमारा SR है, सो SR इंटू हाइट क्या होगा QM, सो QM लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, SR गिवन है 12 इंटू QM गिवन है 7.6, इसे इंटू कर लेंगे, तो 12 6 जार 72 का 2, देन ये पॉइंट ले लेते हैं हैंड में 7, 12 7 जार 84, 84 प्लस 7, तो ये हो गया 91, सो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। अब हमें इस QN का लेंथ पता करना है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये QN जब हाइट है तो बेस हमारा PS है, तो बेस तो 8 सेंटीमीटर मालूम है हमें, बट हाइट नहीं पता है, तो इस हाइट को हम कैसे निकालेंगे। और हाँ, इसका एरिया हमने अभी फाइंड कर लिया, PQRS, इस एरिया निकाले, एरिया तो ये पूरे के लिए होगा, सो एरिया के साथ हम हाइट निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि अभी हमने फाइंड किया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ फार्मूला लिख लेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 91.2, बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो 8 इंटू हाइट, हाइट QN है नेम, सो यहाँ नेम लिख देते हैं QN इज इक्वल टू 91.2। नाउ हमें यही हाइट निकालने हैं, सो QN इज इक्वल टू 91.2 एंड ये 8 मल्टीप्लाई में, सो इधर आकर अपॉन में आ जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये कर लेते हैं, 8 से 9 डिवाइड होगा 1 टाइम में, देन अगेन 11, अगेन 8 1 जार पॉइंट एंड 8 4 जार 32, 8 4 जार, सो 11.4, ये आंसर हो जाएगा हमारा 11.4 सेंटीमीटर इज द हाइट।
क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लेंथ ऑफ BC एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। तो ये आपका गिवन ट्राइंगल है, इसमें हम इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखिए ये जो आप CA देख रहे हो ये हमारा हाइट कहलाएगा क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है AB पे। सो ये हाइट हो गया, तो AB क्या कहलाएगा, बेस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल जाएगा फर्स्ट। नाउ लेंथ ऑफ BC सेकेंड में निकालना है। तो BC इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में देखिए ये हमें पड़ता है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस थर्ड पार्ट को आसानी से पाइथागोरस के थ्योरम से हम इसे निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। सो इस फार्मूला से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, ये एल्टीट्यूड है A से BC पे, ठीक है। तो इसका हमें लेंथ पता करना है। क्लियर। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जार 4, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब पार्ट 1 का आंसर निकल गया। नाउ सब पार्ट 2 में हमें फाइंड लेंथ ऑफ BC, ये लेंथ निकालने हैं। 2 लेंथ हमें पता है, तो क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ इस फिगर में देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है, यानी कि हाइपोटेनियस BC है। सो यहाँ पे हाइपोटेनियस के प्लेस में लिख लेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हमें BC स्क्वायर तो फाइंड ही करने हैं, तो ये इक्वल टू ऐसे ही रहने देते हैं, लिख दीजिए यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये AC हमें है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस AB गिवन है 3 का स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25। अब हमें ओनली BC चाहिए, सो BC इज इक्वल टू ये √25 हो जाएगा। सो √25 यानी कि 5 इंटू 5, सो 5 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर हो गया, BC निकल गया। नेक्स्ट है थर्ड सब पार्ट में हमें लेंथ निकालने हैं एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। सो यहाँ हमने पहले BC अभी फाइंड कर लिया 5 सेंटीमीटर, तो BC निकल गया 5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला से इस हाइट को निकाल लेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी सब पार्ट 1 में हमने 6 सेंटीमीटर निकाला, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6। नाउ 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर A से AD BC पे ड्रॉप हो रहा है, सो BC हमारा बेस कहलाएगा। तो बेस की जगह पे लिख लेंगे BC इंटू हाइट कहलाएगा AD, सो AD इज इक्वल टू 6। नाउ 1/2 इंटू BC अभी हमने सॉल्व कर लिया 5 इंटू AD फाइंड करने हैं इक्वल टू 6, सो AD इज इक्वल टू 6 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड 5 नीचे आ जाएगा, सो 6 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 जार 10 पॉइंट एंड 5 4 जार 20, सो 2.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। Now question 5 is in the adjoining figure the area of the right angled triangle is 54 centimeter square if one of its legs is 12 centimeter long find its perimeter। तो ये आपका ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल का हमें एरिया दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेग्स इज 12 सेंटीमीटर। लेग्स कहने का मतलब एक साइड हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले सोचिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तीनों साइड का हमें सम करना है पेरीमीटर निकालने के लिए, बट यहाँ एक ही साइड गिवन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों साइड को पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम साइड कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया गिवन है ट्राइंगल का और एक साइड गिवन है। इस एक साइड में ध्यान दीजिए यहाँ 90 डिग्री है, तो ये एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, तो किस पे है ड्रॉप हो रहा है BC पे, सो ये हाइट हो गया, ये हमारा BC बेस कहलाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला से हम इस बेस को फाइंड कर लेंगे बिकॉज एरिया गिवन है। उसके बाद जब 2 साइड आ जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से इस थर्ड साइड को निकाल लेंगे, फिर आसानी से हम पेरीमीटर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।
सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। नाउ इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 54। अब यहाँ पे देखिए बेस हमारा BC है एंड हाइट कहलाएगा AB। सो बेस के प्लेस पे BC एंड हाइट के प्लेस पे AB हमने लिख लिया। नाउ 1/2 इंटू BC ये हमें फाइंड करना इंटू AB गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो 12 इक्वल टू 54, 2 6 जा 12। नाउ BC इक्वल टू, अब BC के साथ 6 इंटू में है, सो 6 क्या होगा 54 के अपॉन में। सो 54 अपॉन 6, नाउ 6 से 54 डिवाइड करेंगे, 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, सो 9 सेंटीमीटर। तो BC अब हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में 2 साइड पता चल गया, तो थर्ड साइड निकालना है। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एक बार ट्रायंगल में, यहाँ 90 डिग्री, दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस हो गया AC। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो हाइपोटेनियस के प्लेस में हमने लिख लिया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। AB गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस BC अभी हमने फाइंड किया 9, सो 9 का स्क्वायर। अब 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 प्लस 9 इंटू 9 81, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया AC स्क्वायर, ये सब में AC स्क्वायर है, इक्वल टू 225। हमें ओनली AC चाहिए, सो AC इक्वल टू अंडर रूट 225। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ फिगर में एक बार फिर से देखते हैं, ये देखिए 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर तीनों का सम हो जाएगा, सो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो ये AC 15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मैं इस साइड निकाल दे रही हूँ। सो लिख लेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू तीनों साइड का सम, दैट मीन्स 12 प्लस 9 प्लस 15, इन तीनों को ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, टेक पाई इक्वल टू 3.14। यहाँ पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है एंड हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले आप सोचिए कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2πr। हमें सर्कमफ्रेंस निकालने हैं। सो 2 तो पता है, पाई 3.14 पता है, बट हमें रेडियस मालूम नहीं, तो रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूला से रेडियस को सॉल्व करेंगे, देन इसे सर्कमफ्रेंस को निकालेंगे। सो लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू गिवन है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 78.5। नाउ पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14, क्वेश्चन में कंडीशन में दिया गया है। सो 3.14 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 78.5। नाउ R स्क्वायर को यहाँ स्टॉप कर लीजिए, तो ये हो गया 78.5 एंड ये इंटू में है, सो अपॉन में आ जाएगा 3.14 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ऊपर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो 1 0 नीचे आ जाएगा एंड नीचे में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, सो 2 डिजिट ऊपर एंड डेसिमल हट जाएगा। सो 785 इंटू नाउ 314, नीचे में 1 0 10 एंड ऊपर में 2 0 आएगा, यानी कि 100। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 785 इंटू 10, यानी कि इस पर एक 0 अपॉन 314। नाउ 314 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो डायरेक्ट 314 से 7850 को आप जब डिवाइड करोगे तो आ जाता है हमारा 25। सो लिख लेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ हमें सिंगल में R चाहिए, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस अब हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस इसका निकाल लेंगे, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r निकल गया 5, इन सबको हम इंटू करेंगे, तो देखिए 5 इंटू 2 इज 10, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 से इसे इंटू करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 314 एंड इस पर एक 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
31.40, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली हम लिख लेंगे 31.4 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।